देखिए, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर में हम लोग आज आंकिक प्रश्नों को पढ़ेंगे। आंकिक प्रश्न में पहला जो प्रश्न है वो है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति क्या है। ये देखिए क्या है, ये आपको एफ दे रखा है और 30 सेंटीमीटर ये क्या है, यू दे रखा है और ये ऑब्जेक्ट है। ये अभी हम आपको बताएंगे क्या है, इसको थोड़ा रुक के अब ध्यान दीजिए। यहाँ पर एफ बराबर, देखिए दर्पण कौन सा है, अवतल होगा तो अवतल का मतलब है, अवतल का मतलब है सब कुछ माइनस होगा। ठीक है, अवतल का मतलब है सब कुछ क्या होगा, माइनस होगा। तो एफ बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, थोड़ा शांत रहे, और u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ओ दे रखा है, वस्तु की लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। पहला फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले में मान उठा के क्या करेंगे हम लोग, रखेंगे। तो f का मान कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। v निकालना है बेटा, और u का मान दे रखा है माइनस का 30। ब्रैकेट में कर ले, अभी प्लस माइनस ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 1 बटे माइनस का 15 1/v, ये माइनस 1 बटे कितना हो गया, 30। माइनस 1 बटे 30 को हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो माइनस का 1 बटे 15 प्लस 1 बटा 30 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, 20। अब 15 और 30 का एलसीएम कैसे लिया जाता है, ध्यान दें। 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 2 एकम 2, तो 30 आ गया। कितना आ गया, 30। 15 दूना 30 हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 15 दूना 30 तो माइनस कर दो, 10 दूना 30 और 30 एकम 30। अब ध्यान दीजिए, माइनस 2 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बटा 30 बराबर 1 बटा v। पलट दिया तो v बराबर आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई आपको पता चल गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक फार्मूला होता है I/O बराबर माइनस v अपान u। ठीक है, अब I तो आपको निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार हुआ इसकी निकालना है आपको। O कितना दे रखा है आपको, 2 सेंटीमीटर। 2 माइनस v कितना दे रखा है आपको, अभी निकाला है माइनस का 30, और u कितना दे रखा है, माइनस 30। अब माइनस माइनस कट गया, 30 कट गया, 1 आया। तो I बराबर माइनस का 1 बटे 2 भी तो है, 2 इधर लाएंगे तो I बराबर कितना हो गया, माइनस 1 बटे 2 माइनस 2। ठीक है, गुणा कर लीजिए। अरे सही है सर। और I बराबर हो गया 2 एकम 2, माइनस का 2 सेंटीमीटर होगा। वास्तविक होगा, और साथ में जब माइनस आता है तो क्या होगा, उल्टा होगा। समझ गए, माइनस का चिन्ह आएगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा। समझ में आ गया, माइनस नहीं होगा तब उसको अलग कंडीशन होगी। तो पहले इसको जानिए, एक एक चीज समझते हैं। माइनस होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देखिए अगला सवाल क्या है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी रह जाती है। ठीक है, आधी होती है दर्पण की फोकस दूरी की आती है। देखिए यहाँ पर जो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु, u दे रखा है आपको। जब वस्तु शब्द प्रयोग हो जान जाइए, वो भी कैसा है, u हमेशा माइनस रहेगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, u हमेशा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। देखिए माइनस है कि नहीं है, और वस्तु है तो u है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या होती है, आधी होती है। यानी यहाँ पर आप लिख दोगे m बराबर होता है माइनस v अपान u।
होता है कि नहीं मुझे होता? एम के यहाँ कहा है एम आवर्धन क्षमता। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/2 v पता नहीं है, u तो पता है, -25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 ये हो गया प्लस v/25। v इधर ले आओ या 25 ऊपर ले जाओ, 25 को ऊपर ले जाओ, v ऐसे रखो, ठीक है। तो क्या करोगे, 25 बटे क्या हो जाएगा 2, ये v कर लिया। अब इसको अभी हम क्या करेंगे, काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो v बराबर आया 12.5। v पता है, u पता है, f निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या होता है u। 1/f v कितना दे रखा है 12.5 प्लस u कितना दे रखा है माइनस का 25। अब ध्यान दीजिएगा, बस यही समझना है। मान तो आप आसानी से रख लोगे क्योंकि मैथ तो आप पढ़ते ही हो। ये दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ा लिया, और यहाँ ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो 10/125 माइनस 1 कितना हो गया 25। ठीक है। अब चाहे तो इसका पहले एलसीएम ले लो, 125 और 25 का ले लोगे तो 25 पंचे 125, 25 एकम और ये 5 एकम 5, 25 पंचे 125 ही एलसीएम आएगा। तो 125 ले लिया, कट गया 125 25, ऊपर बचा 10 माइनस 25 पंचे 125 बचेगा। 1/f बराबर 10 में से 5 गया, कितना बचा 5 बटे 125। अब इसको पलट दीजिए, काटने से पहले पलट दीजिए। 125 बटे कितना हो गया 5, तो आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 गया यहाँ 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। आ गया, यही आपका आंसर। चलिए लिख लीजिए आप। देखिए अगला सवाल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी और उत्तल दर्पण से, ये लड़के चुप बैठो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी तो आपको सीधे सीधे कह रहा है 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है, कोई बिंब यानी वस्तु u माइनस का 10 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। v ज्ञात करना है, प्रतिबिंब जब आ जाए तो यानी v, ठीक है। और बिंब है तो यानी ये वस्तु है। बिंब का मतलब क्या, कोई खंबा है, कोई कुछ है, तो वहां वो क्या है वस्तु है। अब देखिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/15 1/v प्लस 1/- का 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v, ये माइनस 1/ क्या हो गया 10। इसको इधर ले आएंगे तो 1/15 प्लस का हो जाएगा 1/10 1/v। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15 और 10 का एलसीएम 3 5 15 और 10 वैसे नोट कर दो, और 5 2 पंचे तो आया 5 2 10 30, कितना आया 30। 15 दूना कितना हो गया 30 और 10 30, टोटल कितना हुआ बताइए। 2 और 3 कितना होता है 5/30 बराबर 1/v। पलट देंगे तो v बराबर होगा 30/5, 5 एकम 5 छक्का 30। अब देखिए उत्तल दर्पण है, साथ में प्लस में है, तो आभासी होगा और कैसा होगा सीधा होगा। माइनस होगा तो क्या होगा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। प्लस है तो क्या होगा आभासी होगा और कैसा होगा सीधा। समझ में आया, नोट करें।
देखिए एक क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे किसी उत्तर दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकाश ज्ञात कीजिए। देखिए आंसर में कैसे इसको करेंगे इस सांख्यिक प्रश्न को। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर में 100% मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल पक्का करके जाइए। एक ही वीडियो पूरा बनाएंगे और पूरे वीडियो में हम लोग आंकिक प्रश्न इसके प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के लेंस और दर्पण के पढ़ेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो ये इससे कोई मतलब नहीं है। कोई वस्तु की बात हो रही है, यू 10 सेंटीमीटर, वो भी किसमें रहेगा माइनस। देखिए जो यू होगा वो हमेशा माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा, चाहे उत्तल हो और चाहे अवतल हो। और आपको v ज्ञात करना है। फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही तो होता है। अब 1/f कितना दे रखा है, f कितना है 15 सेंटीमीटर। u निकालना है और u कितना दे रखा है -10। ये -10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/15 बराबर 1/v प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया 10। इस -10 को इधर लाएंगे तो 1/15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 बराबर 1/, कितना हो गया v। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम लेने पर कितना आएगा देख लीजिए, 15 और 10 का एलसीएम 2, 15 तो कटेगा नहीं, 2 पंचे 10, 3 काट लीजिए, 3 पंचे 15, ये 5 आ गया वैसे ही, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, कितना आया एलसीएम 30। 10 तिया कितना, 15 तिया कितना होता है, 15 दूना 30 और 10 तिया कितना होता है 30। अब ध्यान दीजिए 5 बटे हो जाएगा 30, ये हो गया 1/v। अब इसको पलटेंगे तो v बराबर हो जाएगा 30 बटे 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, v बराबर 6 सेंटीमीटर। वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। क्या कह रहा है प्रकृति, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। तो इसको नोट कर लीजिए।